मुंबई के बांद्रा इलाके में क्रिसमस की आमद से कबल जोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। गुज़िश्ता रात शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जिसके सबब पूरा शहर रोशन हो गया। लोग इस नज़ारे को मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी चरण सिंह का आज यौम पैदाइश है। 23 दिसंबर 1902 में चौधरी चरण सिंह की पैदाइश हुई थी। इनके यौम वलादत की मुनासिबत से आज बीजेपी किसान दिवस मना रही है। इस मौके पर किसानों की बड़ी तादाद लखनऊ में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करने वाली है। ऐसा लगता है कि 3 रियासतों में शिकस्त के बाद बीजेपी संजीदा हो गई है और किसान दिवस मनाकर किसानों के तई हमदर्दी जाहिर करना चाहती है। जहां एक तरफ मुल्क में फिरका परस्त ताकतें अपने जाती और सियासी मफादात के लिए समाज को तकसीम करने की फिराक में रहती हैं, वहीं मुल्क में ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो अपने अमल से हिंदू मुस्लिम हम आहंगी और मुश्तरका तहजीब को पेश करने की मिसाल बन जाते हैं। मेरठ के सवाल खास कस्बे के ऐसे ही एक मुस्लिम खानदान ने अपनी जमीन मंदिर तामीर के लिए अतिया करके समाज के लिए एक नजीर पेश की है। आज मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों में मुनाफरत फैलाने और हुसूल इक़्तिदार की गंदी सियासत उरूज पर है। वहीं इस ज़हनियत को शिकस्त देने वाले लोगों की भी कमी नहीं। मुस्लिम आबादी की अक्सरियत वाले मेरठ के सवाल खास कस्बे के साहिब हैसियत मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखने वाली अकबरी ने आपसी इत्तेहाद और मोहब्बत की ऐसी ही मिसाल पेश करते हुए मंदिर तामीर के लिए जमीन अतिया की है। उन्हीं लोगों ने प्लॉट काटे थे जी ये, और जब लोगों ने उनसे इच्छा जाहिर की तो उन्होंने 100 गज का प्लॉट ये मंदिर के लिए दिया जी। मस्जिद के साथ मंदिर के लिए अतिया की गई इस जमीन पर मंदिर की तामीर का काम भी शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि मंदिर तामीर करने के लिए किए जा रहे चंदे में कस्बे के हिंदू और मुस्लिम दोनों दिल खोल कर ताउन कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, सब लोग मिलजुल के सभी सहयोग देते हैं सभी चीज में के लिए। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का सांप्रदायिक भेदभाव कोई नहीं है। यहाँ पर यदि किसी के जो है शमशान घाट में भी जाना पड़ता है तो इतने हिंदू नहीं होते उसके पीछे जितने मुस्लिम होते हैं। यहाँ पे ऐसा प्यार है और आज से नहीं, ये हमारी संस्कृति बहुत पहले से है, सदियों से है। वहीं अपनी इस पेशरफ्त के लिए किसी तरह की शोहरत न चाहने वाली अकबरी मानती हैं कि मस्जिद के साथ मंदिर के लिए जमीन अतिया करके उन्होंने कोई अनोखा काम नहीं किया, सिवाय इसके कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और कदीम रिवायतों को जिंदा रखने की कोशिश की है। मैं जिस गांव की बेटी हूँ, हमने ऐसे ही देखा अपने गांव में, वहीं तो मस्जिद है और वहीं मंदिर है। मेरे तो मन में यूं ही अपना खुशी रहा साई ही अकने, जब मैंने मस्जिद को दी है तो मैं 100 गज इनके लिए भी दूँ। हम छोटे छोटे से थे, हम देखते थे कि हमारे बाप दादा और हमारा आपस का प्यार, उनका आना जाना, एक जगह उठना बैठना, उसी चीज को सोचते हुए कि हमारे आने वाली परंपरा को जिंदा रखें, हमारे आपसी भाईचारे को कायम रखें, सिर्फ यही सोचते हुए ये स्टेप लिया गया है। उसके पहले मस्जिद में दी थी, फिर मंदिर में दी है। कहीं मंदिर मस्जिद के टुकड़े के लिए इख्तिदार की लड़ाई दिलों में नफरत पैदा करने का जरिया बन जाती है, एक दूसरे के खून बहाने की वजह साबित होती हैं। वहीं इसी हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब और आपसी मोहब्बत की ऐसी भी मिसालें हैं जहां लोग मंदिर और मस्जिद के लिए न सिर्फ ज़मीन देते हैं बल्कि उसकी तामीर के लिए दिल खोलकर ताउन भी करते हैं। मेरठ के सिवाल खास कस्बे में ऐसी ही एक मिसाल है जहां एक मुस्लिम ख़ानदान ने हिंदुओं को मंदिर के लिए न सिर्फ ज़मीन जो है वो अतिया की है, बल्कि अब इस इलाके के मुसलमान उस मंदिर के तामीर के लिए अपना ताउन भी दे रहे हैं। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं और यही हमारी गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती भी है, जो
हिंदुस्तान के गोशे में रहने वाले हर शख्स को समझना चाहिए। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, सेवाल खास, मेरठ। इंडोनेशिया में कल शाम आई सुनामी ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। समंदरी आतिशफशा फटने के बाद सुनामी आई है। सुनामी की वजह से अब तक तकरीबन 100 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी बताए जा रहे हैं। साहली इलाकों में काफी तबाही भी हुई है। जावा और सुमात्रा जजायर के वस्त वाले इंडोनेशिया के इलाकों में ये सुनामी आई है। So there is a part out of the crater, I think.